पता है, कभी कभी ना जिंदगी में कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि उनको समझने के लिए हमें अपने सारे पुराने तजुर्बों को टटोलना पड़ता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ एक इंसान, प्यार और अट्रैक्शन, इनके बीच का जो फर्क है ना, वो अपनी ही जिंदगी के अनुभवों से सीखता है। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, एक पुराना जिक्र, एक नाम और एक सीधी सी बात, ये अलग था। अब ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। मतलब पारिस से बात तो हुई थी, फिर भी ऐसा क्या था जो इस नए एहसास को सबसे बिल्कुल जुदा बना रहा था? आखिर क्या था वो? और बस यहीं से हमारा आज का जो मेन सवाल है वो उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हजारों मुलाकातों, हजारों बातों के बीच कोई एक कनेक्शन, कोई एक जुड़ाव हमें बिल्कुल अलग महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान के साथ बिताया हुआ एक पल बाकी सब पर भारी पड़ जाता है? तो देखिए, इस फर्क को समझने के लिए ना हमें पहले थोड़ा सा अतीत में झांकना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। किसी नई चीज की अहमियत हमें तभी समझ आती है जब हम उसकी तुलना पुरानी चीजों से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले तजुर्बों ने इस नई समझ की नींव आखिर रखी कैसे। तो जरा सोचिए, एक पुरानी क्रश थी जिससे कभी बात तक नहीं हुई। ये एक ऐसा एहसास था जो सिर्फ कल्पनाओं पर टिका था, और यहाँ नैरेटर को पूरा यकीन है कि अगर बात हो भी जाती ना, तब भी वो एहसास वैसा कभी नहीं होता जैसा अब है। वो एक अधूरा, एक काल्पनिक सा एहसास था। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है पुरानी क्रश जिसका एहसास पूरी तरह क्या होता अगर पर टिका था, एक हाइपोथेटिकल कनेक्शन, और दूसरी तरफ है दिवी जिसके साथ का एहसास हकीकत पर था, जो जैसा था वैसा ही था, एकदम नेचुरल, एकदम स्वाभाविक। और देखिए, ये सिर्फ उस एक क्रश की बात नहीं थी। दिवी से पहले और भी कई लोगों से बातें हुई, मुलाकातें हुई, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता था। हर बातचीत में वो एक खास एहसास गायब था। कुछ तो था जो पूरा नहीं लग रहा था, इनकम्प्लीट था। तो अब आते हैं उस रिश्ते पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए उस कनेक्शन की परतों को खोलते हैं जो दिवी के साथ महसूस हुआ, वो एहसास जो वाकई में असली था। पहला शब्द है नेचुरल, मतलब स्वाभाविक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस रिश्ते में कुछ भी बनावटी नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अपनी जगह पर खुद ब खुद आ गया हो, जैसे कोई नदी अपने रास्ते बहते बहते समुद्र तक पहुंच ही जाती है। दूसरा शब्द रियल, यानी असली। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं थी जहां सब कुछ परफेक्ट हो, नहीं, बल्कि ये एक हकीकत थी जिसे जिया जा रहा था, जिसमें अच्छी बातें भी थीं, शायद बुरी भी, लेकिन सब कुछ असली था। और आखिर में ये बहुत ही सीधा साधा सा शब्द, अच्छा, बस अच्छा था। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ एक सुकून देने वाला एक अच्छा एहसास जो मन को शांत कर देता था। और इन्हीं सब एहसासों के बीच वो पल आया जब सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। ज्ञान का वो लम्हा, वो आहा मोमेंट, जब सारे सवालों के जवाब मिल गए और एक नई समझ पैदा हुई। लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर इतनी लड़कियों से बात की तो सिर्फ दिवी से ही प्यार कैसे हो गया? इस बात का सबसे पावरफुल जवाब नरेटर खुद देते हैं। वो कहते हैं कि लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि क्योंकि वो औरों के साथ रहे तभी तो उन्हें प्यार का असली मतलब समझ आया। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये जो समझ थी ना, ये रातों रात नहीं आई, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। पहला स्टेप था अनुभव, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना। दूसरा स्टेप था कंट्रास्ट, ये पहचानना कि क्या चीज, क्या एहसास मिसिंग था। और आखिरी स्टेप था क्लैरिटी, दिवी के साथ उस अनोखे, उस यूनिक बॉन्ड को पहचानना। और इसी सफर से प्यार की एक नई ही परिभाषा निकल कर आती है। प्यार वो समझ है जो सिर्फ तब मिलती है जब आप ये अनुभव कर लेते हैं कि प्यार क्या नहीं है। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये तो जिंदगी से सीखा हुआ एक गहरा सबक है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो शायद सबसे अहम है। वो एक एहसास जिसने सब कुछ बदल दिया, वो एहसास जो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से मिला, और वो एहसास था सुकून। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। जो सुकून मुझे उसके पास मिलता था वो मुझे कभी भी कहीं नहीं मिला। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक गहरी सच्ची सच्चाई का इजहार है। तो यही सुकून, मन की ये जो गहरी शांति थी ना, यही आखिरी सबूत था। यही वो चीज थी जिसने अट्रैक्शन और प्यार के बीच एक साफ लकीर खींच दी। ये फर्क सिर्फ अच्छा लगने का नहीं था, ये फर्क सुकून में होने का था। तो सवाल ये है कि जब आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि हाँ, यही प्यार है, तो क्या ये कहानी का दी एंड है, या फिर यहाँ से एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत होती है?
ये सवाल हमें एक नए सफर के दरवाजे पर लाकर छोड़ देता है ना?